समय सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य। जिसने समय को वश में कर लिया वो ईश्वर के बराबर हो जाता है। किंतु एक ऋषि ने इस रहस्य को तोड़ने का साहस किया। उन्होंने रचा समय चक्र, एक ऐसा दिव्य यंत्र जो अतीत और भविष्य दोनों को बदल सकता था। ऋषि अब गर्व और मद से अंधा हो चुका था। उसने समय को वश में कर स्वयं सर्वशक्तिमान बनने का साहस किया। ये देख देवता क्रोधित हो उठे। देवता प्रकट हुए, उनकी आंखों में अग्नि थी, स्वर में क्रोध। उन्होंने कहा, तूने नियम तोड़े हैं ऋषि, अब तेरा अहंकार यही समाप्त होगा। आकाशीय मंत्रों से उन्होंने उसे जकड़ लिया और दिव्य जंजीरों में कैद कर अनंत अंधकार की गुफा में बंद कर दिया। परंतु समय चक्र की दिव्य ऊर्जा से जन्मा एक शिशु आरव, उसके भीतर छिपी थी ऐसी दैवीय सामर्थ्य जिसकी ताकत से देवता भी विचलित हो जाएं। ऋषियों ने उसका पालन और शिक्षा देने का दायित्व उठाया, परंतु स्वयं आरव भी नहीं जानता था कि उसके भीतर सोई है असीम शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो विश्व की नियति बदल सकती है। देवताओं ने जब महान ऋषि अग्निवेश को शाप देकर कैद किया, उनका पुत्र विराज सब देख रहा था। उसकी आंखों में भर उठा आक्रोश और हृदय में जल उठी घृणा। विराज ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता को मुक्त करूंगा और देवताओं से इस अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। समय बहता गया, दोनों युवक बड़े हुए। आरव अपनी दैवी शक्तियों से अनजान गुरुओं की शिक्षा और साधना से धीरे धीरे एक श्रेष्ठ योद्धा बन रहा था। उसके भीतर छुपा था असीम सामर्थ्य, पर उसे इसका आभास तक न था। वहीं दूसरी ओर ऋषि पुत्र विराज, उसके हृदय में बस एक ही ज्वाला जल रही थी, अपने पिता को मुक्त करने की। उसने साधना नहीं बल्कि अंधकार की राह चुनी, तांत्रिक विद्या, घोर मंत्र और काली शक्तियां। और इन्हीं काली शक्तियों से विराज ने अपने पिता को मुक्त करने का प्रयास किया। मंत्रोच्चार से गूंज उठा आकाश, धरती थरथराने लगी, परंतु इस प्रयास ने तोड़ दिया संतुलन। समय चक्र बिखरने लगा, समय का संतुलन बिगड़ गया और धरती पर त्राही त्राही मच गई। क्षण भर में बिगड़ गया काल का नियम, सृष्टि डगमगाने लगी। बच्चे अचानक वृद्ध हो गए और वृद्ध शिशु में बदल गए। धरती पर छा गया हाहाकार। ये सब देख ऋषियों ने आरव को पूरा सत्य बताया। उन्होंने कहा, केवल तुम ही इस प्रलय को रोक सकते हो। ऋषियों ने उसके जन्म का रहस्य उजागर किया और प्रकट किया कि वही है समय चक्र की दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी। आरव की आंखों में छा गया विस्मय, पर भीतर जाग उठा कर्तव्य का प्रकाश। वो समझ गया, अब उसका जीवन केवल उसका नहीं, पूरे विश्व का है। आरव ने संकल्प लिया, इस अराजकता को मिटाकर संतुलन बहाल करेगा। रणभूमि थर्रा उठी, धरती कांपने लगी जब आरव और विराज आमने सामने खड़े हुए। विराज ने छोड़ी अपनी असुरी शक्तियां, आकाश में उठी काली ज्वालाएं, हर ओर गूंज उठा विनाश का शोर। और तभी आरव ने उठाया अपना दिव्य त्रिशूल। वो गर्जा, यह अंत है अधर्म का। त्रिशूल से निकली दैवी अग्नि विराज के हृदय को भेद गई। वो धराशायी हो गया, निश्चल निष्प्राण, रणभूमि की धूल पर पड़ा हुआ। विराज मृत युद्ध भूमि में पड़ा था और विश्व फिर से सुरक्षित हो गया। युद्ध के उपरांत आरव ने टूटे हुए समय चक्र को पुनः जोड़ा। उसके स्पर्श से बिखरा हुआ काल फिर से संतुलित हो उठा। अब आरव बन चुका था वह शक्ति जो सृष्टि की रक्षा करेगी सदैव, समय चक्र का अमर रक्षक। परंतु प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। मुक्त हुए ऋषि ने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा। दुख ने उसका हृदय भस्म कर दिया। उसने अपने मृत पुत्र की समस्त असुरी शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया और बदल गया एक अंधकारमय तांत्रिक में। क्या ऋषि अपने पुत्र का प्रतिशोध ले पाएगा? क्या आरव उसे रोक पाएगा? युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं इस कथा का अगला अध्याय तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल माई चिड़िया घर के साथ।